मूवी की शुरुआत में हमें एक डिस्क्लेमर के द्वारा ब्रीफ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यूरोप में मेज नाम का एक वायरस तेजी से फैल चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर आयरलैंड पर पड़ा है और आयरलैंड के तकरीबन हजारों लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे, लेकिन एक वैक्सीन के द्वारा उन्हें केयर कर लिया गया था। लेकिन उस वैक्सीन का असर उनमें से सिर्फ 75% लोगों पर हुआ था और वो अब ठीक है, लेकिन 25% लोग अभी भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो लोग दूसरे लोगों को भी इस वायरस का शिकार बना सकते हैं। इसलिए उन्हें आयरिश गवर्नमेंट द्वारा एक ट्रीटमेंट सेंटर में रखा गया है और इन दोनों क्यूर्ड और अनक्यूर्ड लोगों की एक कम्युनिटी बन चुकी है और वहाँ के लोग अनक्यूर्ड यानी इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो लोग फिर से आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हम उसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में हमें सेनन और कार्ना नाम के दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जो पहले मेज में वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे, लेकिन अब वे पूरी तरीके से ठीक है और अपने नॉर्मल लाइफ में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो क्योर्ड कम्युनिटी में आते थे। लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर के ऑफिसर कैंटर को लगता था कि क्योर्ड लोग अभी भी आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के कारण उन दोनों को छोड़ना पड़ता है और कैंटर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है और एक बस उन्हें अपने अपने घर छोड़ने जाती है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे प्रोटेस्टर दिखाई देते हैं जो उन लोगों को हीन भावना से देखते हैं और उन लोगों को छोड़ने को लेकर वहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब सेनन और कॉर्नर को वो बस घर छोड़ती है, जहाँ सेनन अपने घर जाता है, जहाँ उसे अपने भाई की पत्नी एबी मिलती है, जो अपने बच्चे क्लीन के साथ रहती थी। एबी एक न्यूज रिपोर्टर है और एबी का हस्बैंड ल्यूक भी मेज वायरस की पीक के दौरान गुम हो गया था। अब एबी सेनन से ल्यूक के बारे में पूछती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ल्यूक आखिर कहाँ है और अब वो अपने रूम में जाकर रोने लगता है। उसे किसी बात का अफसोस होता है। आगे हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें सेनन पर एक इन्फेक्टेड आदमी अटैक कर देता है, जिस कारण वो भी वायरस से संक्रमित हो जाता है और जिसके बाद वो ल्यूक पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरीके से ल्यूक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि सेनन इन्फेक्टेड हो चुका था और ल्यूक अब उससे दूरी बना लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कॉर्नर के घर पर, जहाँ वो अपने डैड के फर्म में काम करना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं, क्योंकि उसने इन्फेक्टेड होकर अपनी माँ को मार दिया था। यही कारण था कि उसके पिता उसे घर से दूर रहने का बोलते हैं। लेकिन कॉर्नर फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद उसके फादर उसका साथ नहीं देते, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं एक तरफ सेनन अपनी लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था और वो हॉस्पिटल में काम करने लगता है, जहाँ पर इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीट किया जाता था और वो उन पेशेंट की तकलीफ को बहुत ही अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि वो भी इन हालात से गुजर चुका है और उसे पता चलता है कि इन्फेक्टेड लोग क्रूड लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो उनके साथ फ्रेंडली होकर रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेनन और कॉर्नर दोनों एक होटल में बैठे हुए हैं, जहाँ कुछ लोग क्रूड लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि क्योर्ड लोग उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ये सुनकर कॉर्नर को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। तभी वहाँ कैंटर आता है, जिसके पास इस पेंडेमिक को कंट्रोल और सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने का चार्ज है। वो कॉर्नर को एक बार फिर से वार्न करता है और आम लोगों से दूर रहने को कहता है, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा, और कॉर्नर को अपनी फैमिली से भी दूर रहने का बोलता है, क्योंकि वो फिर से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अब ऐसा सुनकर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है और वो कैंटर पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद कैंटर उसे मारता है और उसे दूर रहने का बोल वहाँ से चला जाता है। वहीं एक और सेनन वो सारी चीजें नहीं भूला पा रहा है, जो चीजें उसने ज़ॉम्बी बन के की थी, और वो सारी बातें उसे अभी भी याद है। वो यादें उसे आज तक सोने नहीं देती है और उसे परेशान करती है। वो डिप्रेस रहने लगता है। तभी वो देखता है कि किसी प्रोटेस्टर ने उसके घर के दरवाजे पर एक निशान बनाया है, जो उसे कुछ कहना चाहते हैं कि उसकी समाज को कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक क्योर्ड कम्युनिटी में आने वाले लोगों में से एक है, जिन्हें वहाँ के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वहीं एबी अपने कुछ पुराने गुजरे पल को लैपटॉप में देख रही है, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड ल्यूक की याद आ रही है और वो याद करती है कि उनकी लाइफ किस तरह खुशियों से भरी हुई चल रही थी, लेकिन इस वायरस ने उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो उससे उसका हालचाल पूछती है और शहर के हालात के बारे में बताती है। आगे हम देखते हैं कि कॉर्नर एबी से मिलता है और उसे बताता है कि वो सेनन के साथ सेंटर में था और ल्यूक के साथ जो हुआ उसके लिए उसे बहुत अफसोस है। अब एबी कॉर्नर से उसके बारे में पूछती है कि वो क्या करता है। तब वो कहता है कि वो इस पेंडेमिक से पहले एक इलेक्शन लड़ने वाला था, क्योंकि वो एक लॉयर था। एबी उससे पेंडेमिक का अनुभव पूछती है, क्योंकि कॉर्नर उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर गुजर चुका है। वो पूछती है कि कैसा फील होता है जब कोई ज़ॉम्बी बनता है। तब कॉर्नर कहता है कि उसे ये सब कुछ सेनन से पूछना चाहिए। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर जिसका नाम लीसन है, वो एक पेशेंट पर अपनी वैक्सीन को ट्राई कर रही है और बचे हुए 25% लोगों को बचाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। लेकिन इस बार भी उसकी दवा का असर उस पेशेंट पर नहीं होता है, लेकिन वो अपनी ये कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक ना एक दिन वो दवा बना लेगी जिससे सारे अनक्योर्ड लोग पूरी
तरीके से ठीक हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ आर्मी के जवान उस हॉस्पिटल के बेसमेंट से चुपचाप जा रहे हैं और सेनन भी उनका पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि वो सैनिक एक लेडी पेशेंट के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनन उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच लेडी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक सैनिक उसे शूट कर देता है और वह वहीं पर मारी जाती है। ये देख सेनन को बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट को बढ़ता देख गवर्नमेंट अनक्योर्ड लोगों को मारने का प्लान बना चुकी है। वहीं एक और डॉक्टर लीसन न्यूज चैनल को बताती है कि वो दवा बनाने के बहुत करीब है, उसे बस थोड़ा सा टाइम और कुछ इक्विपमेंट चाहिए। साथ ही वो कहती है कि सरकार को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि 25% यानी मतलब करीबन 5000 लोगों को मारना होगा और इसी के साथ इससे गवर्नमेंट की ग्लोबली बहुत ही ज्यादा निंदा होगी। अब आगे हम देखते हैं कि कॉर्नर ने एक ग्रुप बनाया है जो आम लोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि वो लोग भी उनसे सताए हुए हैं। और कॉर्नर इन सब बातों का फायदा उठाता है और सेनन को आम लोगों के खिलाफ भड़का देता है और एक रेसिडेंट पर बम से अटैक करवाता है और कहता है कि वो घर खाली है और कहता है कि वो सिर्फ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब अगली सुबह सेनन को न्यूज से पता चलता है कि जिस रेसिडेंट पर अटैक किया गया था वहाँ एक सैनिक था जिसकी मौत हो चुकी है और ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और उसने ये काम कॉर्नर के कहने पर किया था। आगे हम देखते हैं कि कॉर्नर के कुछ क्योर्ड ग्रुप के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब एबी को लगता है कि सेनन भी इन सब में शामिल है, क्योंकि वो उस रात घर पर नहीं आया था, इसी कारण उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन सेनन उस बात से क्लियरली इनकार कर देता है कि वो इन सब में शामिल नहीं है। तभी हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सेनन को इन्फेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉर्नर ही था, जिसके बाद सेनन भी इन्फेक्टेड होकर अपने भाई ल्यू को भी मार देता है। वहीं एक और कैंटर को दिखाया जाता है जो एबी के पास आया है और क्योर्ड लोगों के बारे में कुछ बातें बताता है कि वो कैसे लोगों को मारते हैं और उन्हें इन्फेक्ट करते हैं। क्योर्ड लोगों में सेनन और कॉर्नर भी होते हैं और कैंटर को शक होता है कि वो लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। एबी सेनन की भाभी होती है, इसलिए कैंटर उससे मदद मांगता है और सारे मामले की जांच करने को कहता है। साथ ही वे एबी को कुछ फोटो भी दिखाता है जब सेनन और कॉर्नर उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में थे, जहाँ वो किस तरह से व्यवहार करते थे। ये सब देख एबी को भी लगता है कि शायद सेनन और उसका दोस्त कॉर्नर कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने उनके अड्डे पर जाती है और उनकी कुछ वीडियोज लेने लगती है, क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो लोग किस तरह से आम लोगों के खिलाफ हो चुके हैं और उनके अंदर आम जनता के लिए बहुत सारा जहर भरा हुआ है। लेकिन कॉर्नर और उसके लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबी किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाती है। आगे हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ कुछ सैनिक एक लेडी पेशेंट को मार रहे थे, क्योंकि उन्हें उसे मारने का ऑर्डर मिला था। लेकिन लीसन उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि वो उसे बचा लेगी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे मार देते हैं। अब अगली सुबह कुछ लोग एबी के घर जाते हैं, जहाँ वो सेनन पर हमला कर उस वीडियो टेप को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एबी को पता है कि वो लोग कौन है और वो पुलिस के साथ कॉर्नर के अड्डे पर जाती है, लेकिन तब तक कॉर्नर वहाँ से भाग चुका था। अब अगले दिन कॉर्नर एबी से मिलने आता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे सेनन ने ल्यूक को मार दिया था, लेकिन एबी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब वो अपने जख्म बताता है कि कैसे वो हमसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि कैंटर कॉर्नर को पकड़ने के लिए सेनन से हेल्प मांगता है, लेकिन सेनन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो क्योर्ड एलायंस की है और वो उससे कहती है कि कॉर्नर तुमसे मिलना चाहता है। अब सेनन परेशान होकर घर पहुँचता है, जहाँ एबी उसे अपना गुनाह कबूल करने का बोलती है और कहती है कि तुम अपने सगे भाई को कैसे मार सकते हो, जिसके बाद सेनन उसे सारी सच्चाई बताता है कि किस सिचुएशन में उसने अपने भाई को मारा था। लेकिन एबी गुस्सा हो जाती है और उसे अपने घर से निकाल देती है और जिसके बाद सेनन कॉर्नर से बदला लेने की सोच रहा है, क्योंकि उसी के कारण उसके भाई की जान गई थी और उसे अपने परिवार से भी दूर जाना पड़ रहा है। और जिसके बाद वो कैंटर के साथ एक ऑपरेशन प्लान करता है। तभी वहाँ कॉर्नर आ जाता है और कैंटर भी प्लान के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वह कॉर्नर को अरेस्ट करने लगता है। लेकिन कॉर्नर कैंटर को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है और फिर वह सेनन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सेनन फिर से अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन वो देखता है कि कॉर्नर के लोगों ने उस रिहेबिलिटेशन सेंटर पर अटैक कर दिया है और सारे इन्फेक्टेड लोगों को सिटी में छोड़ दिया है, जो पूरे शहर में फैल चुके हैं और वे आम लोगों को निशाना बना रहे हैं और आर्मी भी अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए निकल चुकी है। वहीं एक और डॉक्टर लीसन को भी एक ज़ॉम्बी मार देता है और एबी को भी अब पता चल चुका है कि शहर में क्या चल रहा है। तभी कुछ सैनिक उसे एक ट्रक में बैठा लेते हैं, जिसमें आम लोगों को एक सेफ जगह पर छोड़ा जाएगा, लेकिन उसका बेटा उसके साथ नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाना चाहती है। तभी वहाँ पर सेनन आ जाता है, जो अपने भतीजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो अभी एक स्कूल में फंसा हुआ है। अब सेनन उसे किसी तरीके से बचा लेता है, लेकिन कॉर्नर दूसरे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज को यूज कर सेनन पर हमला करवाता है, लेकिन इस बार सेनन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। तभी पीछे से कॉर्नर उस पर अटैक करता है और उस पर एक रोड से हमला करता है। तभी कहीं दूर से आर्मी कॉर्नर
कॉर्नर को शूट कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब शैनन अपने भतीजे को बचाने के लिए फिर से भागता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो देखता है कि कॉर्नर वहाँ से भाग चुका है और वहीं एक तरफ एबी भी शेल्टर होम से भाग आई है और वो अपने घर जाती है, जहाँ उसे शैनन उसके बेटे से मिलवाता है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस घर में आ जाता है और शैनन के सामने ही उसके बेटे को घायल कर देता है और एबी को लगता है कि अब उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, जिसके बाद एबी उसे मारना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनकर और लोगों की जान लेगा। लेकिन शैनन उसे अपने साथ रखने का बोलता है क्योंकि उस पर इन्फेक्टेड लोगों का असर नहीं होता है, इसलिए वो अपने साथ उसे ले जाता है और कहता है कि जब तक वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती ये मेरे साथ ही रहेगा। अब यहाँ से कहानी कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक न्यूज रीडर बताती है कि गवर्नमेंट ने क्यूर्ड लोगों को मारने के आदेश को वापस ले लिया है और इस दौरान एबी को भी दिखाया जाता है जो सड़क पर अपने घर की ओर जा रही है और रोड पर पोस्टर लगे हुए हैं जहाँ कॉर्नर क्यूर्ड लोगों का मसीहा बन चुका है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सबसे आगे है। और न्यूज में बताया जाता है कि अब संक्रमित लोगों की संख्या 5000 से बढ़कर 8000 हो चुकी है और गवर्नमेंट उन्हें ढूंढकर मारने का आदेश देती है। ये सुनकर एबी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका बेटा अभी भी इन्फेक्टेड है और वो शैनन के साथ है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि शैनन अपने भतीजे को लेकर जंगल में घूम रहा है, यानी कि वह आर्मी से बचकर अपनी जान बचा रहा है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।